हेलो एवरीवन, मैं जगजीत सिंह राणा स्वागत करता हूं आपका सिंप्लीफाई जीके एंड करंट अफेयर्स पर। आज से हमारी इंडियन ज्योग्राफी भारतीय भूगोल की लेक्चर सीरीज शुरू होने जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं हमारे अपने पहले लेक्चर से भारत का परिचय। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भारत हमारा विश्व में कहाँ स्थान रखता है और कहाँ उसकी स्थिति है। सो आइए शुरू करते हैं। सो भारत हमारे विश्व में उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कैसे, आइए जानते हैं। सो ये हमारा पूरा विश्व है, ये हमारे गोलार्ध हो गए, ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध। भारत हमारे यहाँ पर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये भूमध्य रेखा है हमारी। भूमध्य रेखा भारत विश्व को दो बराबर भागों में काटती है। ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध, नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध। हमारा भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में यहाँ पर स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का विश्व में सातवां सबसे बड़ा देश है। सातवां सबसे बड़ा देश है। सातवां सबसे बड़ा देश। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है। भारत एक पुराने भूखंड का एक भाग है। भारत एक भूखंड है, गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड का एक भाग है। गोंडवाना लैंड का एक भाग है। ओके, सो ये हमारे हो गया कि किस स्थिति कैसी है भारत की विश्व में, कितना बड़ा देश है। सातवां सबसे बड़ा देश है भारत, गोंडवाना लैंड का एक भाग है। अब बात करते हैं भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की। अक्षांशीय विस्तार देखा जाए तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। ये हमारा उत्तरी अक्षांशीय विस्तार है भारत का। यानी कि हमारा जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है, से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है। तो ये हमारा लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन अक्षांशीय विस्तार है। अब देखते हैं देशांतरीय विस्तार हमारे भारत का कितना है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार देखा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। मतलब यहाँ से 68 डिग्री 7 मिनट से पश्चिमी से दक्षिणी से पूर्व से ईस्ट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो देशांतरीय विस्तार के आधार पर ही हमारे भारत का समय निर्धारण किया जाता है। तो भारत का जो समय निर्धारण है भारत का समय निर्धारण है वो 82.5 डिग्री पूर्वी
पूर्वी देशांतर रेखाओं से किया जाता है। पूर्वी देशांतर जो रेखा है 82.5 डिग्री, पूर्वी देशांतर जो रेखा है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के हमारा समय निर्धारण किया जाता है। 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ओके, अब 82.5 डिग्री कहाँ से निकलती है? तो ये 82.5 डिग्री हमारे यहाँ ये लाइन से, ये हमारी जो लाइन है ये हमारी 82.5 डिग्री 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, पूर्वी देशांतर है। ये हमारे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। भारत का जो समय है वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। तो ये हुई हमारी अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाओं की बात। अब हम आते हैं अपने कर्क रेखा पर। कर्क रेखा पर तो भारत में हमारे 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा की अगर बात करें तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश हमारे भारत, कर्क रेखा हमारे भारत को बराबर 2 भागों में बांटती है, जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सो आइए उसके बारे में जानते हैं। तो कर्क रेखा जो है हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से हमारी कर्क रेखा गुजरती है। तो ये हमारे भारत की कर्क रेखा हो गई। तो ये तो हो गया हमारी अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार और कर्क रेखा के बारे में और हमारे समय के बारे में। ठीक, हमारी कर्क रेखा गुजरात ऐसे होते हुए ऐसे जाती है। ये हमारी क्या है? कर्क रेखा, जिसमें हमारी गुजरात, राजस्थान भी इसका हिस्सा है। राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। हो गई हमारे कर्क रेखा। ओके, सो अब हम बात करते हैं अपने भारत की लंबाई और चौड़ाई के बारे में। तो भारत की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण तक वो है हमारी 3214 किलोमीटर। हमारे भारत की जो उत्तर से जो दक्षिणतम जो हमारी लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर हमारी ये लंबाई है। अब पूरब से पश्चिम की बात करें तो हमारे भारत की लंबाई है 2933 किलोमीटर। ये हमारे भारत की लंबाई है, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, ये हमारे भारत की लंबाई है। ओके, सो अब हम बात करते हैं अपने भारत के जो अंतिम बिंदु हैं भारत के, उनके बारे में। तो भारत का सबसे उत्तरी दूरस्थ जो बिंदु है दूरस्थ बिंदु, जो दूरस्थ बिंदु है उत्तर का, उत्तरी जो दूरस्थ बिंदु है वो हमारा लद्दाख क्षेत्र पे है। लद्दाख
लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। प्रदेश में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, जिसे हम इंदिरा कॉल, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में इंदिरा कॉल है। ये हमारा सबसे उत्तरी बिंदु है। अगर मैप में देखा जाए तो ये हमारा भारत की यहाँ पे अक्साई चीन, यहाँ पर लद्दाख क्षेत्र में, यहाँ पर लद्दाख क्षेत्र में जो हमारा अक्साई चीन है वो है इंदिरा कॉल। ठीक है, अब हम अपने सबसे दक्षिणतम बिंदु के बारे में बात करी जाए। सबसे दक्षिणतम बिंदु, जो दक्षिण का बिंदु है, उसे कहते हैं हम इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? ये हमारा अंडमान निकोबार में, ये हमारा अंडमान निकोबार में है। कहाँ पर है हमारा अंडमान? ये हमारा श्रीलंका हो गया, ये सॉरी, ये हमारा यहाँ पर है। इंदिरा पॉइंट, ये हमारा सबसे दक्षिणतम बिंदु हो गया। सबसे दक्षिण का सबसे हमारा जो लास्ट बिंदु है वो उसे कहते हैं हम इंदिरा पॉइंट, जो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। ओके, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में है। अब हमारा आता है सबसे पूर्वी जो हमारा बिंदु है उस वो क्या है? किबिदु। किबिदु कहाँ पर है? ये हमारा, ये अरुणाचल प्रदेश पे है। अरुणाचल प्रदेश में है। पूर्वी बिंदु किबिदु, पूर्वी बिंदु जो है वो हमारा किबिदु है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। मैप में देखा जाए तो वो हमारा यहाँ पर किबिदु, अरुणाचल प्रदेश में है। अब हम अपने सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करी जाए सो वो हमारा क्या है? सो वो हमारा है गुहार मोती। गुहार मोती ये कहाँ पर हमारा है, स्थित है? तो ये हमारा गुजरात में है। कहाँ पर? सर क्रीक के पास। ठीक है, तो ये हमारे हैं 4 सबसे दूरस्थ बिंदु है। हमारा उत्तर में सबसे दूरस्थ बिंदु कौन सा है? वो हमारा है इंदिरा कॉल, जो हमारा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। हमारा दक्षिणतम जो हमारा दूरस्थ बिंदु है वो कौन सा है? हमारा इंदिरा पॉइंट, जो हमारा ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पे है इंदिरा पॉइंट। हमारा जो सबसे पूर्वी जो दूरस्थ बिंदु है उसे कहते हैं हम किबिदु, जो हमारा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। हमारा सबसे पश्चिमी जो दूरस्थ बिंदु है हम उसे कहते हैं गुहार मोती, जो हमारा गुजरात में है, और वो सर क्रीक गुहार मोती कहा जाता है। गुहार मोती जो गुजरात में स्थित है, जो गुजरात में हमारा स्थित है। ये हमारे होगा भारत के 4 दूरस्थ बिंदु, इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, किबिदु और गुहार मोती। ठीक है, ओके।
अब हम बात करते हैं अपने भारत के सबसे जो सीमावर्ती देश हैं उनके बारे में। तो सीमावर्ती देश के बारे में हम देखा जाए तो भारत के 7 सीमावर्ती देश हैं। भारत के कितने? 7 सीमावर्ती देश हैं। अगर हम अपने स्थलीय देशों के अलावा हम जलीय देशों को भी बात किया जाए तो हमारे उनको मिलाकर श्रीलंका और मालदीव को मिलाकर हमारे टोटल 9 सीमावर्ती देश हैं। सो आइए उनको देखते हैं। तो भारत के 7 सीमावर्ती देश हैं। भारत के 7 सीमावर्ती देश हैं और श्रीलंका को मिलाकर, श्रीलंका और मालदीव को मिला लें, मालदीव को जोड़कर हमारे 9 सीमावर्ती देश हैं। 9 सीमावर्ती देश हैं। सो आइए उनको हम देखते हैं। तो पहला हम देखा जाए जो पश्चिम में है हमारा, पश्चिम में हमारा है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हमारा उत्तर में हमारा है चीन, चाइना, तिब्बत, और हमारा उत्तर में नेपाल है, हमारा उत्तर में भूटान भी है, पूरब में हमारा म्यांमार है जिसे बर्मा कहा जाता है, पुराना नाम म्यांमार, जिसे बर्मा भी कहा जाता है, पुराना नाम इसका है। ओके, बांग्लादेश है, बांग्लादेश हमारा देखा जाए, और जलीय स्थल में देखा जाए, जलीय सीमा में हमें देखा जाए तो श्रीलंका और इधर हमारे मालदीव्स, तो टोटल हमारे 7 देश हैं सीमावर्ती, और जो इनकी जलीय सीमा वाले देशों को मिला लिया जाए तो हमारे टोटल 9 सीमावर्ती देश हैं। तो सीमा की रेखा को देखा जाए तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो हमारे भारत की जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो हमसे लगती है वो हमारी है बांग्लादेश की। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है, स्थलीय सीमा बांग्लादेश, बांग्लादेश से लगती है, बांग्लादेश से लगती है। टोटल 4096 किलोमीटर है, टोटल 4096 किलोमीटर है। सबसे कम जो स्थलीय सीमा हमारी लगती है सबसे कम स्थलीय सीमा अफगानिस्तान, ये सिर्फ इतना सा हिस्सा हमारा लगता है, भारत का इतना सा हिस्सा लगता है। सबसे कम स्थलीय सीमा अफगानिस्तान,
106 किलोमीटर की लगती है, 6 किलोमीटर है। सबसे लंबी जो स्थलीय सीमा है वो हमारी 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ है। सबसे कम जो स्थलीय सीमा है जो लगती है वो हमारी अफगानिस्तान 106 किलोमीटर के साथ, 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ लगती है, अफगानिस्तान के साथ लगती है। ओके, सो आगे हम देखते हैं कि भारत के भारत के 17 राज्यों भारत के 17 राज्यों की सीमा, 17 राज्यों की सीमा अपने पड़ोसी देश से लगती है। 17 राज्यों की सीमा पड़ोसी देशों से लगती है। भारत के 17 राज्यों की सीमा अपने पड़ोसी देशों से लगती है। एक बार फिर से हम देखते हैं पूरे चीज को। भारत के 7 सीमावर्ती देश हैं। ओके, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और ये श्रीलंका और मालदीव को मिला लिया जाए तो टोटल 9 देश हमारे सीमावर्ती देश, पड़ोसी देश हैं। भारत की सबसे लंबी जो स्थलीय सीमा रेखा लगती है वो है हमारी बांग्लादेश के साथ। सबसे लंबी जो स्थलीय रेखा की हम जो साझा करते हैं वो बांग्लादेश के साथ करते हैं। सबसे कम जो स्थलीय रेखा की सीमा जो हम साझा करते हैं वो हम अफगानिस्तान 106 किलोमीटर और मात्र 106 किलोमीटर है। ये हमारी 4096 किलोमीटर की लंबाई है। ओके, पड़ोसी देशों को बांग्लादेश। भारत के 5 राज्यों की सीमा हमारी बांग्लादेश से लगती है। भारत के 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है। बांग्लादेश से लगती है और मणिपुर की जो सीमा है वो बांग्लादेश से नहीं लगती। नागालैंड और मणिपुर की सीमा नहीं लगती है। ओके, सो ये हमारा बांग्लादेश है। दूसरा हम लेते हैं भूटान। दूसरा हमारा देश है भूटान। तो 4 राज्यों की सीमा हमारे भूटान से लगती है। चार राज्यों की सीमा भूटान से 4 राज्यों की सीमा भूटान से लगती है। किस किस की लगती है ये भी देखते हैं। तो पहला है हमारा सिक्किम। दूसरा हमारा है अरुणाचल प्रदेश। तीसरा हमारा है पश्चिम बंगाल। तीसरा हमारा है पश्चिम बंगाल और चौथा हमारा है असम। तो 4 राज्यों की सीमा हमारे भूटान से लगती है।
सिक्किम, अरुणाचल, पश्चिम बंगाल और असम से। तो तीसरा हमारा देश लेते, तीसरा हमारा देश है म्यांमार। म्यांमार में इसमें सबसे ज़्यादा, म्यांमार में इसमें सबसे ज़्यादा हमारे राज्य की सीमा अरुणाचल प्रदेश की रखती है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है, सबसे ज़्यादा। ओके, तो ये तो हो गए हमारे जो पड़ोसी देश जिसमें हमारे राज्यों की हमारी सीमा लगती है। बाकी और भी है जिसमें चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जिसमें हमारे बहुत से राज्य आते हैं। तो उनको नहीं, ये मेन है बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार। क्वेश्चन इसमें से ही पूछता है हमारा ज़्यादातर, इन 3 देशों से। तो ये हमारे भारत के पड़ोसी देश हुए। ओके, अपने भारत के जो सीमा रेखाएं हैं उनकी नामों के बारे में, जो सीमा रेखाएं हैं हमारे भारत के सीमावर्ती देशों की, उनके नाम। तो पहला हम लेते हैं मैकमोहन रेखा। सो मैकमोहन रेखा हमारी क्या है, ये हमारी यहाँ से हमारी ये मैकमोहन रेखा है। मैकमोहन रेखा, तो मैकमोहन रेखा मैप से ही पता चला है कि भारत और चीन के बीच में है। भारत और चीन के बीच हमारी कौन सी रेखा है, मैकमोहन रेखा। इसको एक रेखा और भी कहते हैं, जिसे LAC भी कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LAC भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। LAC भी कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ओके, दूसरी हमारी रेखा है रेड क्लिफ रेखा। पहली हमारी मैकमोहन रेखा थी, दूसरी हमारी है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के मध्य है, देशों के मध्य है, जो हमारे भारत और पाकिस्तान के मध्य है। इसे हम क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा। ओके, क्या कहा जाता है, रेड क्लिफ रेखा। तो रेड क्लिफ रेखा हमारी भारत पाकिस्तान के बीच ओके, इसका दूसरा नाम भी है जिसे हम लाइन ऑफ कंट्रोल LOC भी कहा जाता है, LOC भी कहा जाता है। LOC भी कहा जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल भी इसे कहा जाता है, रेड क्लिफ रेखा को। ठीक है, तीसरी हमारी रेखा है ड्यूरंट रेखा। ड्यूरंट रेखा यह हमारे भारत और अफगानिस्तान के बीच है। भारत और अफगानिस्तान के बीच है। 106 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कहाँ पर है, वो यहाँ पर है, लद्दाख क्षेत्र में। लद्दाख क्षेत्र में
ओके, ये हमारी 3 रेखाएं हैं, मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा और ड्यूरेंट रेखा। मैकमोहन रेखा हमारी चाइना और भारत के बीच में है, जिसे हम मैकमोहन रेखा कहा जाता है। रेडक्लिफ रेखा हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में है, जो रेडक्लिफ रेखा भी कहा जाता है, जिसे हम LOC भी कहा जाता है। और ड्यूरेंट रेखा हमारी यहाँ, ड्यूरेंट रेखा हमारी यहाँ पर है, यहाँ पर लद्दाख क्षेत्र में। ड्यूरेंट रेखा, ड्यूरेंट रेखा हमारी लद्दाख क्षेत्र में है। तो ये हमारी 3 रेखाएं हो गई, सीमा रेखा, जिनके नाम ये हैं। इसमें से क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं एग्जाम में कि मैकमोहन रेखा कहाँ पे है, किन 2 देशों के बीच में है। मैकमोहन रेखा का जो निर्धारण था वो इन सबका रेखा का निर्धारण किसने किया? मैकमोहन से ही पता चल रहा है कि मैकमोहन ने ही किया था, सर हेनरी मैकमोहन ने किया था। शिमला समझौता 1914 के तहत इसका निर्धारण किया था मैकमोहन रेखा का। वैसे ही रेडक्लिफ रेखा का भी निर्धारण सर रेडक्लिफ ने किया था। अब बात करते हैं हम भारत के द्वीप के बारे में। तो भारत के द्वीप हमारे क्या होते हैं? भारत के द्वीप, भारत के द्वीप से हमारा क्वेश्चन मेनली चैनल के ऊपर पूछता है। 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, इसके बीच में पूछता है। सो हमारा इधर हमें पता है बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार है, और अरब सागर में हमारा लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमारे सबसे ज़्यादा द्वीप्स हैं, और लक्षद्वीप में हमारे कम द्वीप हैं। ओके, सो अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण चैनल की। इम्पोर्टेंट चैनल से हमारे क्वेश्चन पूछता है। तो पहला हम लेते हैं अपना 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल की जाए तो मेनली हमारा चैनल से हमारा 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें ये किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 8 डिग्री चैनल हमारा किन 2 देशों के या किन 2 द्वीप के बीच है। 8 डिग्री चैनल हमारा मालदीव्स और मिनिकॉय। तो ये हमारा मालदीव्स है, इधर हमारे मालदीव्स, ये हमारा मालदीव्स हो गया। बीच में ये हमारा जा रहा है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल हमारा ये है। यहीं पर हमारा है मिनिकॉय द्वीप, ये हमारा हो गया मिनिकॉय द्वीप। तो 8 डिग्री चैनल हमारा किसके बीच में है? मालदीव्स और मिनिकॉय के बीच में। वैसे ही हमारा अगला चैनल हमारा है 9 डिग्री चैनल। तो 9 डिग्री चैनल हमारे किसके बीच में है? तो 9 डिग्री चैनल हमारा ये आगे हमारा 9 डिग्री चैनल है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में हमारा 9 डिग्री चैनल है। अब आता है हमारी बात अगली 10 डिग्री चैनल की। तो 10 डिग्री चैनल हमारा आता है यहाँ पर, अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल हमारे किसके बीच में? अंडमान और निकोबार के बीच में। अगला हमारा स्टेट है पाक स्टेट, भारत और श्रीलंका के बीच में। तो पाक स्टेट हमारा आता है यहाँ पर, ये हमारा आया पाक स्टेट। पाक स्ट्रेट, ठीक है। मेनली यही पूछता है द्वीप के बारे में, चैनल के बारे में। डंकन पैसेज हमें दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में है। तो दक्षिण डंकन पैसेज हमारे यहीं पे ही है। ये अंडमान है हमारा, यहीं पे हमारा है दक्षिणी, ये अंडमान। तो इसके ऊपर एक अंडमान और है। तो ये हमारा आया डंकन पैसेज, डंकन पास। ओके, अब चाहे हम दक्षिणी अंडमान और ये हो गया हमारा लघु अंडमान, छोटा अंडमान।
तो ये हमारा डंकन पैसेज इसके बीच में है। ओके, तो इतना क्लियर है आपको। मेनली हमारे इसी से आता है 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। बहुत से बार सवाल हमारा ऐसे ही पूछता है कि खंबात की खाड़ी कहाँ है, मन्नार की खाड़ी कहाँ है और बंगाल की खाड़ी कहाँ है। सो बंगाल की खाड़ी हमारी यहाँ पर है। बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी हमारी पूर्वी एरिया में है, हिंद महासागर में हमारा बंगाल की खाड़ी है। में यहीं पे हमारी स्थित है हमारी मन्नार की खाड़ी। तो दोस्तों अगला हमारे ये खाड़ी से ही पूछता है सवाल, जैसे मन्नार की खाड़ी, तो मन्नार की खाड़ी हमारे हिंद महासागर में है। मन्नार की खाड़ी श्रीलंका और भारत के बीच में मन्नार की खाड़ी आती है। कच्छ की खाड़ी गुजरात से, ये पाकिस्तान से जुड़ी हुई है, ये कच्छ की खाड़ी यहाँ पर है। ओके, खंबात की खाड़ी हमारी यहाँ पर है, अरब सागर में, इस साइड पे खंबात की खाड़ी आती है। और बंगाल की खाड़ी हमारी पूर्वी एरिया में है। तो मेनली हम ये खाड़ियों से रिलेटेड 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, पाक स्टेट, डंकन पैसेज से ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, भारत के परिचय से रिलेटेड। ओके, सो आज के लिए इतना ही। अगले अंत में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कोई कमेंट या सजेशन हो तो, अगर कोई क्वेरी हो या सजेशन हो तो कमेंट करें, और वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू।